Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PD 2025 All India Round 3 latest updates. As you already know, आपकी All India Round 3 की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन की जा चुकी है. सीट मैट्रिक्स आ चुका है. क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसीज ऑलरेडी आर देयर. एनआरआई कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे. कट ऑफ रिवीजन के ऑलरेडी आपका हो चुका है. इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस भी हुआ है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे. ऑल्सो देखेंगे कि इस बार ब्रांच वाइज आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है फॉर ऑल इंडिया राउंड 3, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एंड डीएनबी एंड डिप्लोमा कोटा की सीटें. आपके रैंक्स पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्टेट्स काउंसिलिंग की क्या अपडेट्स हैं. ऑल्सो आपके रिसेट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो ऑलरेडी आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है. आज से 2 से 3 दिन पहले सीट मैट्रिक्स आ गई थी. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी वर बिजी इन द चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग, दैट्स वाई हम वीडियो नहीं बना पाए. अगर मैं क्लियर वैकेंसी की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपकी 10,000 क्लियर वैकेंसी आई है. मतलब ये वो सीटें हैं जिसपे किसी ने कोई अलॉटमेंट नहीं लिया, अलॉटमेंट लिया था बट आज के डेट पे कोई ज्वाइनिंग नहीं है. एंड सेकंड टाइप की आपकी जो सीट मैट्रिक्स आई है दैट इज़ अ वर्चुअल वैकेंसी. अगर इसकी मैं काउंटिंग की भी बात करूं तो 18,000 यहाँ पे सीटें. ये मोस्टली वो सीटें हैं जिस सीट पे ऑलरेडी किसी ने ज्वाइनिंग की हुई है, ही इज़ और शी इज़ अपग्रेडिंग हिमसेल्फ. मतलब कि ये सीट आपको तभी अलॉट होगी जब उस सीट पे जिसने ज्वाइनिंग हुई है अगर उसको अपग्रेडेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एमडी मेडिसिन उठाया हुआ और मेरी सीट ये वर्चुअल वैकेंसी में आ रही है. फॉर एग्जाम्पल डीवाई पाटिल नवी मुंबई में बात करता हूँ. अगर एमडी मेडिसिन की डीवाई पाटिल नवी मुंबई में वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आपको शो कर रही है, इट मीन्स कि ये सीट मेरे पास ऑलरेडी अलॉटेड है, मैंने कॉलेज में ज्वाइनिंग दी हुई है, बट आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ. अगर मुझे ये सीट जो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मुझे अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन या जिस भी ऑप्शन को मैं पुटअप कर रहा हूँ अगर उसमें से कोई ऑप्शन मुझे अलॉट होता है, देन ये सीट वैकेंट होगी एंड तभी ये सीट आपको अलॉट होगी. चॉइस फिलिंग के टाइम पे जब आप चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन कर रहे होगे तो वहाँ पे वर्चुअल या क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ सीट मैट्रिक्स में ये मेंशन है. आपको चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन डैट. रूल्स एंड रेगुलेशन की मैं बात करूं, ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट जैसे ही पब्लिश की जाएगी 27 को या 28 को जब आपकी रिजल्ट आएगी, ऑन द सेम टाइम सारे स्टेट्स राउंड 2 कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग दी हुई है, इन सब कैंडिडेट्स के लिए आपकी रिजाइनिंग विंडो अगेन ओपन किया जाएगा. अगर आप उस टाइम पे चाहो तो स्टेट राउंड 2 की जहां पे भी आपने सीट ज्वाइन की हुई है उस पर्टिकुलर सीट को आप रिजाइन करके ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो या राउंड 1 से राउंड 3 में आप अपग्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है देन यू हैव ऑप्शन. इन ए केस अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, यू विल बी ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ ज्वाइंट कैंडिडेट. आपके लिए रिजाइनिंग विंडो नहीं है, आपके लिए स्टेट राउंड 3 नहीं रहेगा, आपकी काउंसलिंग यहीं पे कंप्लीट होती है. ऑल्सो all those candidates who are looking for the all India round 3 in the meantime state round 3, अगर आपको all India round 3 में allotment मिल जाती है तो you have an option to join the seat और लीव दिस सीट देन गो फॉर द स्टेट राउंड 3. मल्टीपल स्टेट्स में ये भी रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गया तो 2 बड़े स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का ये रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गया, आप ज्वाइनिंग किए हो नहीं किए हो डजेंट मीन एनीथिंग, आपकी स्टेट राउंड 3 के लिए एलिजिबिलिटी चली जाएगी. बाकी स्टेट्स के लिए अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग एज एन रिपोर्टिंग आपने कर ली, यहाँ पे मिसकंफ्यूज नहीं होना है कि ज्वाइनिंग का मतलब ड्यूटीज ज्वाइन कर लिया, उससे नहीं मैं बात कर रहा हूँ. ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइनिंग दे दी या रिपोर्टिंग कर ली आपके अकॉर्डिंग, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ज्वाइंट कैंडिडेट्स में कंसिडर किए जाओगे. एंड इस पर्टिकुलर केस में आप स्टेट राउंड 3 के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो, आपकी काउंसलिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है. ऑल्सो अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हो जाती है, इस पर्टिकुलर केस में भी आपको स्ट्रे राउंड जो होगा ऑल इंडिया का जो 4th राउंड होगा वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी. एज वेल एज स्टेट राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई तो स्टेट राउंड 4 में आपकी एलिजिबिलिटी जाएगी. ऑल्सो अगर आपको स्टेट राउंड 3 में सीट मिल गई, आपने ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको अगेन ऑल इंडिया राउंड 4 और स्टेट राउंड 4 से डिबार्ट कर दिया जाएगा. ये कुछ बेसिक रूल्स हैं. अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. अगर मैं आपसे शिफ्ट की बात करूं, यहाँ पे एमडीएमएस के जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज हो गए दैट इज रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी एज वेल एज पीडिया में आपके 500 to 1000 तक का पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. एंड कॉलेज टू कॉलेज शिफ्टिंग निगेटिव भी हो सकती है, बट अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो 1000 से 1.5 मैक्सिमम 1500 तक की पॉजिटिव शिफ्टिंग आपकी हो सकती है.
लोअर क्लिनिकल अगर आप एमडीएमएस में देख रहे हो, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, मैं डीम्ड पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सो माइंड दिस पॉइंट। ये मैं ऑल इंडिया कोटा की जो 50% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अगर यहीं पे आप लोअर क्लिनिकल देख रहे हो तो 2000 से 3000 आप पॉजिटिव शिफ्ट की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो। डेट इज आपका एनेस्थीसिया एंड ईएनटी साइकेट्री की मैं बात कर रहा हूँ। साइकेट्री में अगेन ज़्यादा सीटें नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ शिफ्टिंग नहीं होगी। ऑप्थल में भी आपको ऑलरेडी पता होगा इस बार ऑप्थल इज इन डिमांड, सो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। डीएनबी के में अगर मैं बात करूं तो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की अगर आप डीएनबी में देख रहे हो तो अगेन यहाँ पे आपको 1500 टू 1800 तक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। वहीं पे लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की मैं बात करूं तो 2000 से 3000 तक की भी पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर मैं ये आपका ब्रांच टू ब्रांच एंड कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा। मोस्टली ये जो शिफ्टिंग आएगी ये जो साउथ के इंटरनल स्टेट्स हो गए या जहाँ पे मोस्टली कोई जाना नहीं चाहता, या नॉर्थ इंडिया में भी मल्टीपल स्टेट्स हैं जहाँ पे जल्दी कोई कंसिडरेशन नहीं करना चाह रहा है, जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार के इंटीरियर ऑप्शंस हो गए, इन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर मैं ब्रांच की बात करूँगा तो आपको 2000 से 3000 तक पॉजिटिव शिफ्टिंग जरूर देखने को मिलेगी इवन इन द लोअर क्लिनिकल ऑप्शंस। टॉप क्लिनिकल में 15 टू 1800 तक का नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्टिंग आप देख सकते हो। कॉलेज टू कॉलेज चीज़ें बाइफरगेट करेंगी, ब्रांच टू ब्रांच चीज़ें वैलिडेट करेंगी। वहीं पर अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो आप डिप्लोमा एनेस्थीसिया देख रहे हो, डिप्लोमा का आप चाहे ऑप्थल देख रहे हो, रेडियो डीएमआरडी ऑलरेडी आपको पता है बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की उम्मीद नहीं है। मैक्सिमम होगा 500, 200, 300, 500, 600, 1000, इसके ऊपर डीएमआरडी मेडिसिन पीडिया के अंदर तो चांसेस नहीं बनेंगे। यहीं पे डीजीओ, डीसीएच, डीपीबी हो गया, ये सारे जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया भी अगर आप देखोगे तो या ईएनटी भी हो गया तो आप मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 2000 से 5000 तक की पॉजिटिव शिफ्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर साल का ऑल इंडिया राउंड 3 का एक बार आप कट ऑफ चेक कर लीजिए, ट्रेंड चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग को प्रोसीड करिए। न्यूज़ मीडिया चैनल से आई डोंट नो कैसी चीज़ें चल रही है, मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं कि सारी सीटें बची हुई हैं, 18,000 सीटें बची हुई हैं, XYZ। लेट्स वेट फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3 रिजल्ट। 97% लोगों की जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक उनको एक लग रहा है कि इतना बड़ा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या सीट मिल जाएगी 2 लाख रैंक पे, 2,05,000 पे उनको 1.5 करोड़ में रेडियो डर्मा मेडिसिन मिल रहा है। इवन सम पीपल आर क्लेमिंग ऑल्सो कि उनको कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देते हैं। ऑल्सो वी विल प्रे, वी विल विश विद द गॉड एंड वी विल प्रे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाएं। इन ए केस मिल जाती हैं, वेल एंड गुड, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैपन। मिल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिलता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आपका जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बजट करते हो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हो, देन वी कैन डू द थिंग्स, वी कैन डू द सीट अलॉटमेंट। बट आप नेगोशिएशन देख रहे हो, सीट अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में जाके नेगोशिएशन देख रहे हो, लेट मी टेल यू अ सिंपल डेटा, लेट मी गिव यू जस्ट अ सिंपल क्लिक। मुझे पता है इन चीज़ों से रिलेट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी। राउंड 3 के रिजल्ट और स्टेट्स राउंड 3 के बाद आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट एक सिंपल आइडिया मैं दे रहा हूं। आज के डेट में जितने कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, ऑलमोस्ट 1,15,000 कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी इंक्रीज की गई है। जो रिवाइज कट ऑफ हुआ है उसके बाद 1,15,000 to 20,000 कैंडिडेट्स नए इंटर किए हैं काउंसलिंग में। सीट 6,000 इंक्रीमेंट हुई है। ऑल इंडिया के अंदर 10,000 टोटल सीटें वैकेंट हैं, इसमें क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल इंक्लूडेड है। एनआरआई डॉक्यूमेंट की लिस्ट, कन्वर्जन लिस्ट अभी तक नहीं आई है। एक बार कन्वर्जन लिस्ट आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आज के डेट के अंदर इंडिया में कितने कैंडिडेट्स हैं इंटरेस्टेड हैं विद द ओरिजिनल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स। लोगों का ये भी कहना है कि सीट कन्वर्ट हो जाएगी मैनेजमेंट में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनआरआई डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ यू गॉट द कन्वर्जन, इन द मीन टाइम अगर आपके पास कन्वर्जन मिल भी जाता है तब भी आप मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आपकी ऑलरेडी बिगिन की जा चुकी है। जैसे आपकी एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा, विदिन 5 to 6 आवर आपके पोर्टल में एनआरआई के भी ऑप्शन शो करने लगेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट अप द एनआरआई ऑप्शंस। कंफर्म सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। साथ में अगर मैं स्टेट्स राउंड की बात करूँ, स्टेट्स राउंड 2 की जैसे ही स्टेट्स राउंड 2 के लिए रिजाइनिंग विंडो अगेन ओपन किया जाएगा ऑल इंडिया राउंड 3 रिजल्ट आने के बाद। स्टेट्स राउंड 3 के लिए आपका KA वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स,
800 के आसपास आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें अवेलेबल हैं, एनआरआई कोटा की सीटें नहीं है यहाँ पे। मोस्टली ऑल सीट्स आर अंडर मैनेजमेंट कोटा ओनली। अगर आप देख रहे हो तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। सीट कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट और बाकी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती है, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत महंगी फीसें भी अवेलेबल हैं। डिस्काउंट देख रहे हो, नेगोशिएशन देख रहे हो तो मत जाना वहाँ पे। नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं हो रहा, बट फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो अलॉटमेंट लेके जाके ट्राई कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, दैट्स योर फ्रीडम, दैट यू कैन डू इट। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ स्टेट राउंड 3 की काउंसलिंग के बारे में, यूपी का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, हिमाचल की शेड्यूल आ चुकी है, केईए का शेड्यूल आ चुका है, बंगाल में पीडब्ल्यूडी की वेरिफिकेशन चल रही है, राजस्थान में भी वेरिफिकेशन चल रहा है। बाकी जो स्टेट्स है वहाँ के भी काउंसलिंग शेड्यूल विद इन 5 to 6 डेज आ जाएगी, बट रिजल्ट आपका 6 Feb के बाद ही रिलीज किया जाएगा। 6 Feb तक आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग चलेगी। एक बार जब आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी एमसीसी की तरफ, सारी स्टेट्स को शेयर किया जाएगा, एंड उसके बाद ही आपकी स्टेट राउंड 3 की रिजल्ट आ जाएगी आफ्टर रिमूविंग दीज कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर स्टेट राउंड 3। तो अगर आपको अपने स्टेट राउंड 3 में जाना है तो ऑल इंडिया राउंड 3 में, अगर आप कर्नाटक और महाराष्ट्र जाना चाहते हो, अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए आपके रैंक पे। अगर अलॉटमेंट हो गया तो आप नॉन एलिजिबल हो गए। एंड अगर आपको बाकी स्टेट्स में भी जाना है या यहाँ पे भी जाना है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को ज्वाइन कर लिया तो आप स्टेट राउंड 3 के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो। ये मोस्टली मैं नए एलिजिबल कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करोगे तो नो डाउट अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, बट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, ये काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स वेट फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3 रिजल्ट। जैसे ही चीज़ें आएंगी आपको आइडिया लगेगा कि कितना पॉजिटिव हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है। 25 लाख 20 लाख की जो चीज़ें चल रही है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, एक बार ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद आई एम प्रीटी श्योर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, काउंसलिंग में डिमांड कितनी है, सीट इंक्रीमेंट होने के बाद कैसी चीज़ें चल रही है। बिकॉज आज के डेट में आपकी 1,15,000 से 1,20,000 नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं। दे विल बी फर्स्ट टाइम एंटरिंग इन द काउंसलिंग फॉर PG25। क्या लेते हैं, किस तरह से अलॉटमेंट लेते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।